अगर आपने रिसेंटली मैकबुक लिया है तो कुछ 5-6 ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसको आपको चेक कर लेना चाहिए, जिससे आपको पता चलेगा कि आपका जो मैकबुक है वो नया है, पुराना है, प्री एक्टिवेटेड तो नहीं है और इसी के साथ कहीं हार्डवेयर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। सारी चीज़ें यहाँ पे पता चल जाएगी। बस ये 5-6 जो स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ वो सब कुछ आप अच्छे से फॉलो कर लेना। अब देखो, फर्क नहीं पड़ता कि आपने नया, पुराना या फिर रिफर्बिश मैकबुक लिया है, ये चीज़ें सभी के लिए काम करने वाली है। सबसे पहली चीज़ जो चेक करना है वो है सीरियल नंबर। अब देखो, सीरियल नंबर चेक करने के लिए आपको एप्पल की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना पड़ेगा और वहां पे क्या है ना कि पहले बॉक्स में भी आपको सीरियल नंबर देखने के लिए मिल जाएगा और जो मैकबुक आपका है ना उसके पीछे आप अगर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे भी आपको सीरियल नंबर देखने के लिए मिल जाएगा और यहाँ से आपको वो सीरियल नंबर उठाना है और भाई एप्पल की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके वहां पे डाल देना और उसके बाद वहां पे आप चेक कर लेना कि यार क्या आपका जो मैकबुक है वो आपने जब यहाँ पे इंटरनेट से इसको कनेक्ट किया था तब का डेट दिखा रहा है या फिर कहीं 2-4 महीने पहले का दिखा रहा है। तो ये चीज़ चेक कर लेना, क्योंकि यहाँ पे जब ये मैकबुक एक्टिवेट होगा, इंटरनेट से पहली बार कनेक्ट होगा, तब से यहाँ पे इसकी वारंटी काउंट होने लग जाती है और सारा कुछ आपको वहीं पे देखने को मिल जाता है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है यहाँ पे इसका पार्ट नंबर। देखो, बॉक्स पे आपको पार्ट नंबर देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि एप्पल की ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाओगे तो एयर और प्रो के लिए यहाँ पे आपको पार्ट्स नंबर देखने के लिए मिल जाएंगे। आपका जो भी मॉडल होगा उसका पार्ट नंबर वहाँ पे मेंशन होता है, 3, 4, 5 ऐसे रैंडम कुछ पार्ट्स नंबर होते हैं। तो आप उसको चेक कर लेना और आप अपना जो मैकबुक आपने खरीद के लाया है उसका पार्ट नंबर मैच कर लेना। दोनों कोई ना कोई कोड तो यहाँ पे मैच होना चाहिए। अब देखो, पार्ट नंबर के लास्ट में यहाँ पे रीजन कोड यहाँ पे देखने के लिए मिल जाते हैं, जिससे पता चलता है कि हमारा जो मैकबुक है वो इंडियन वेरिएंट है या फिर इंटरनेशनल। तो अगर वहाँ पे HN/A लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि आपका जो मैकबुक है वो इंडियन वेरिएंट है और वहाँ पे कोई अदर कोड लिखा होगा तो वो अलग अलग कंट्रीज का अलग अलग रीजन कोड होता है, तो वो वहां पे मेंशन होगा। नेक्स्ट चीज जो आपको चेक करनी है वो है इसका बैटरी साइकिल काउंट और ये यूजुअली यहाँ पे जो नए मैकबुक होते हैं ना उसमें यहाँ पे 5 से कम ही होता है। ज्यादातर जो नए मैकबुक होते हैं वो 0 ही होता है। जितनी बार आप चार्ज लगाओगे वो बैटरी साइकिल काउंट यहाँ पे बढ़ने लग जाता है। इसको चेक करने के लिए आपको एप्पल वाले लोगो पे क्लिक करना और यहाँ पे ऑप्शन बटन को होल्ड करके रखना है। वहां पे सिस्टम इंफॉर्मेशन का ऑप्शन आ जाएगा, उस पर आपको क्लिक करना है, फिर पावर पे आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि आपका जो बैटरी साइकिल काउंट है वो कितना है। जैसे कि आप देख सकते हो कि हमारे लैपटॉप का यहाँ पे 2 ही बैटरी साइकिल काउंट है। ये ज्यादातर उनके लिए इंपॉर्टेंट होता है जो लोग पुराना मैकबुक खरीदते हैं ना, वो यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि भाई कितना बैटरी साइकिल काउंट है। एंड ये यूजुअली यहाँ पे नया मैकबुक में तो यार कम ही होता है और जो लोग 256 GB से ऊपर वाला वेरिएंट लेते हैं वो यहाँ पे चेक कर लेना कि अपना स्टोरेज जो है वो कितना है। जितना आपने वेरिएंट उठाया है उतना ही है ना, ये चीज भी ध्यान रखना भाई। नेक्स्ट चीज जो आपको चेक करनी है वो है इसका हार्ड डिस्क और उसको चेक करने के लिए आपको डिस्क यूटिलिटी ऐप में जाके फर्स्ट एड पे क्लिक करना है और वहां पे आपका जो हार्ड डिस्क है वो चेक कर लेगा। वैसे नए मैकबुक में ऐसा कोई इशू नहीं आता है, लेकिन ये वाली जो चीज है वो आप जरूर से चेक कर लेना। अब नेक्स्ट और जो फाइनल चीज आपको चेक करनी है कि भाई हार्डवेयर में कोई इशू तो नहीं है। इसके लिए आपको अपने मैक को यहाँ पे टर्न ऑफ कर देना है और उसके बाद जो प्रोसेस मैं बता रहा हूँ वो फॉलो कर लेना। हाँ, तो शट डाउन हो गया ना। अब ये जो पावर बटन है इसको ऐसे प्रेस करके रखना है, कंटिन्यू होल्डिंग फॉर स्टार्टअप ऑप्शन, तो इसको होल्ड करके ही रखना है, ठीक है। हाँ, अब देखो कुछ इस तरह का जब इंटरफेस आ जाएगा ना तब इसको रिलीज करना है। उसके बाद आपको Command+D ऐसे प्रेस करके होल्ड करके रखना है और कब तक रखना है मैं आपको बताता हूँ। अभी देखो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है ना, तो आपको ऐसे होल्ड करके ही रखना है, अभी छोड़ना नहीं है। अभी भी ऐसे होल्ड करके रखना है क्योंकि यहाँ पे जो मेन मेनू आता है ना चेक करने वाला, वो जब तक नहीं आता है तब तक आपको होल्ड करके रखना है। थोड़ा यार टाइम लग सकता है, देखो यहाँ पे काफ़ी टाइम लग रहा है। अब जैसे ही आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा आपको यहाँ पे रिलीज कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, देखो अब यहाँ पे ये कह रहा है कि भाई आपको डायग्नोस्टिक एंड रिपेयर करना है तो आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप चेक कर लेना कि यार वाईफाई कनेक्ट वगैरह है कि नहीं। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। तो जब वाईफाई कनेक्ट रहेगा, आप देखो हमने तो ऑलरेडी कनेक्ट करके रखा था, तो यहाँ पे कनेक्टेड है। अब उसके बाद आपको यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है, ठीक है। अब वैसे तो यहाँ पे आप चूज भी कर सकते हो, देखो यहाँ पे ये बोल रहा है, तो हमने ऑलरेडी यहाँ पे कनेक्ट करके रखा है। कंटिन्यू करते हैं एंड यहाँ पे एग्री करते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे फिर से कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लग सकता है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी। हम यहाँ पे क्लिक करते हैं मैक रिसोर्स इंस्पेक्शन पे
एंड इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, 1 से 7 मिनट तक का टाइम लग सकता है, तो थोड़ा देर हम वेट करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो डायग्नोस्टिक यहाँ पे कंप्लीट हो गया है एंड सब कुछ चेकअप हो चुका है भाई। एंड पावर पोर्ट में यहाँ पे हमने ऑलरेडी कनेक्ट करके नहीं रखा था, तो इसलिए यहाँ पे ये बोल रहा है कि इशू है। एंड बाकी सारा कुछ यहाँ पे बढ़िया एकदम काम कर रहा है। अब हम इसको रीस्टार्ट शट डाउन ही कर देते हैं। अब आप अपना मैक यहाँ पे चेक करो और कमेंट में डन जरूर से लिख देना अगर सब कुछ सही है। इसी के साथ वीडियो को हाइप कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना ऐसी और वीडियोस के लिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। बाय।